फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको अपने गार्डन एरिया को दिखा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से अपने गार्डन एरिया को डेकोरेट किया हुआ है। क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से वो तो सुंदर तो लगते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक हैंग किया हुआ है। एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसमें मैंने, मेरे यहाँ काम लगता है तो मैं ये सब अपने काम करवा लेती हूँ। तो मैंने इसमें छेद करवा लिया था और रस्सी की सहायता से इसको इस तरीके से बांध के और यहाँ पे टांग दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और एक कप है, कप में मैंने वो लगाया है स्नेक प्लांट। और ये देखिए, ये चिड़िया है और उसका घोंसला है और ये भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये यहाँ पे मैंने टांग दिया है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में ओवर होती हैं अंदर, और कुछ जैसे कुछ ख़राब सी भी हो जाती हैं तो वो उतना अच्छा अंदर नहीं लगती हैं, तो यहाँ गार्डन एरिया में अच्छी लगती हैं। और ये है मोरपंखी का प्लांट है ये, और इसमें मैंने एप्पल लगाए हुए हैं। तो मोरपंखी के प्लांट में एप्पल कैसे उगते हैं ये मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो ये एप्पल ऐसे कुछ आर्टिफिशियल बेल वगैरह जो आती है ना, उसमें लगे थे, तो वो बेल हो गई थी ख़राब, तो मैंने एप्पल निकाल लिए थे और वो मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो ये बहुत सुंदर लगता है। मतलब आप इसको देखेंगे ना जब, तो एक नज़र में मतलब अट्रैक्ट करता है, तो आदमी को लगता है कि देखें ये क्या है, पास से इतने अच्छे फल लगे हैं। और एक ये है चिड़ियों का घोंसला। तो ये भी मैंने यहाँ पे ऐसे एक छोटी सी कील लगा के टांग दिया है। तो ये एरिया भी बहुत सुंदर लगने लगा। और ये है संयोग का एक तोता खिलौना। तो ये क्या है कि अब वो इतना बड़ा हो गया तो इन सब इतने छोटे ऐसे खिलौने से नहीं खेलता है। तो ये तोता था, तो मैंने यहाँ इस पेड़ पे लटका दिया इसको, और बहुत सुंदर लग रहा था वो, मतलब लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हम डेकोरेट अपनी तरफ से ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ों से करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और यहाँ पे रखा है मेरा गेहूँ टंकी में भरा हुआ। तो जो अब बरसात के लिए हमने धुल के रखा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, अब हमें धुलना और सुखाना पड़ेगा। तो ये मैं निकाल रही हूँ। और ये मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, तो मतलब एक बहुत बेहतरीन ट्रिक मेरी अम्मा ने बताई थी, तो मैंने उसी के अम्मा के अनुसार ही रख दिया था। तो वाकई में इसमें कीड़े नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। वैसे ये ज़्यादातर मेरा रखा हुआ ख़राब हो जाता है। तो मैं बोरी भर लूँगी और बोरी को भर के ऊपर ले जाऊँगी छत पर, और वहीं पे धुलूँगी, वहीं टंकी से पानी ले लूँगी। क्योंकि फिर बाद में तो हमें ऊपर ले ही जाना है। अगर हम नीचे भी धोएंगे तो भी हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो मैं 2 बार ले जाऊँगी बोरी भर के। तो एक मतलब जितना हमें मुझे पिसाना है आटा उतना हो जाएगा। तो बस मैं, और आजकल धूप तो अभी ऐसे ही निकल रही है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, तो 3-4 दिन सुखाने में लगेंगे। तो मैं वही निकाल रही हूँ। और ये निकालने के बाद मैं इसको ऊपर लेके, और आज मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा काम है, ये गेहूँ धुलने वाला। और ये गेहूँ धुलने वाला काम हुआ, और जैसे तेल जब वो करवाना है, पिरवाना है, तो उसका साफ़ करने वाला काम हुआ। ये बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और सर्दियों के दिनों में तो जिस दिन गेहूँ धुलना होता है ना, या गेहूँ साफ़ करना होता है, अब ये धुल जाएगा, सूख जाएगा, फिर उसके बाद जब इसको साफ़ करेंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। और ये दूसरे दिन का वीडियो है। फैला दिया था मैंने, धुल के सब कुछ कर दिया था, फिर शाम को क्या है इसको ढक के और यहीं पे छत पे ही छोड़ दिया था। तो ये दूसरे दिन मैंने दोबारा से फैलाने के लिए आई थी। मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो उस दिन का मैंने फिर धुलते हुए और फैलाते हुए नहीं बनाया था वीडियो। और ये दूसरे दिन वाला है, तो इसको फिर से फैला देंगे। और मैंने पहले ही बताया कि 2-3 दिन तो लगेंगे, और ज़्यादा भी लग जाए तो नहीं कह सकते। तो बस इस तरीके से हम इसको फैला देंगे। और मैं किसी ऐसे ही किसी चीज़ पर ही फैलाती हूँ, क्योंकि ये ग्रीन नेट मेरे पास काफ़ी रखी हुई है। इसका मैं गर्मियों में पोर्च में, जहाँ ये मैंने आपको गार्डन एरिया दिखाया ना, तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर लगाती हूँ, ताकि पौधों को मई जून में बहुत जो झुलसाने वाली धूप होती है ना, तो वो ना लगे। और ये है एक मैक्सी जो मैंने बहुत ही मतलब बेवकूफ़ी वाला काम किया, बाहर बिकने आई और मैंने ले ली। और पता नहीं क्यों ले ली, और मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं एक तो देखिए मैक्सी पहनती नहीं हूँ,
मैक्सी पहनना मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बाहर निकलो तो मैक्सी में मुझे दूसरे लोग अगर जो निकलते हैं ना तो मुझे वो भी अच्छी नहीं लगती हैं और ख़ुद भी अच्छी नहीं लगती हूँ मैं। इसीलिए मैं सोचा कि मैंने ले तो ली, अब मैं इसका क्या करूँगी। भाई देखिए, सुबह बच्चों को छोड़ने रोड पे जाना होता है, वहाँ पे मैक्सी पहन के खड़े हो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और सर्दियों में ये बार बार कपड़े चेंज करना भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये गरम मैक्सी है, वूलन है। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने सोचा कि चलिए, जब ये इतनी बड़ी है और ये मुझे बिल्कुल अच्छी भी नहीं लग रही थी, तो मैंने फिर इसका, आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। मैं इसके नाप ले रही हूँ अपने कुर्ते का और इसका बना दूँगी मैं कुर्ता। तो ये तो मैं पहन सकती हूँ कि बाहर जैसे मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो भी मैं पहन जा सकती हूँ, बच्चों को छोड़ने जाना है तो भी जा सकती हूँ। लेकिन ऐसी मैक्सी पहन के ये दबावा जैसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है बाहर निकलना। ठीक है, आप अगर घर पे हैं पहनते हैं ठीक है, अच्छा है, लेकिन बाहर निकलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए फिर मैंने ये देखिए, इसकी लेंथ ज़्यादा थी तो उसको कट कर दिया है और इसके बाद मैं इसकी बस फिटिंग करूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिटिंग नहीं, कट तो करूँगी, बहुत हैवी है वो। कट करने के बाद फिटिंग कर दूँगी, बस इतना ही करूँगी मैं। तो ये मेरा एक बेहतरीन सा कुर्ता बन जाएगा वूलन। और वूलन से मुझे याद आया कि कुर्तियाँ काफ़ी वूलन रखी हुई हैं और मैं भी जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैं रोज़ सोच लेती हूँ कि निकालना है, लेकिन मैं निकाल नहीं पाती हूँ। तो अभी मैं वॉइस ओवर के बाद ज़रूर जाके निकाल लूँगी अपनी कुर्तियाँ वूलन। और ये पहनने के बाद मैं आपको बताऊँ कि इसमें ठंड भी नहीं बचती है। मतलब ऐसी तो ठीक है, घर के अंदर हैं या कहीं, लेकिन जैसे हम अगर छत पे जाते हैं, बाहर जाते हैं इसको अकेला पहन के, तो इसमें ठंड लगती है। और तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया है और अब मैं इसको सिल दूँगी। तो मशीन ने भी काफ़ी परेशान किया। तो ऐसा नहीं है, जब हमें कोई काम में ऐसे जल्दी करना होता है या कुछ, तो चारों तरफ से मतलब हमें परेशानियाँ आएंगी ताकि हम ना करें। और मैंने आज ही ख़रीदा था और आज शाम को ही मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था क्योंकि मुझे इसको कल पहनना था। और कोई जब नई चीज़ आती है तो लगता ही है कि पहन के देखें कैसी लगती है। तो बस मैं वैसे तो नहीं पहन सकती थी वो उसको मैक्सी के से मैं तो मैंने इसको कुर्ता बना लिया था। और ये देखिए, मैं देख रही हूँ क्योंकि मुझे आज मशीन ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। इसकी सुई टूट चुकी थी और जब मैंने दोबारा से इसकी सुई लगाई तो पता नहीं क्यों ये फिट नहीं आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये फिर धागा तोड़ रही थी। फिर मतलब इसने जितना ये कर सकती थी उसने उतना किया। ये देखिए, मैं सिल चुकी हूँ और बड़ी मुश्किल से सिला है क्योंकि एक तो वूलन है तो उसमें चलना, मशीन की सुई भी काम नहीं कर रही थी और फिर वो वैसे भी मशीन नक्शेबाजी दिखा रही थी। तो ये देखिए, मैंने दिखा रही हूँ आपको, अभी भी बहुत ढीला है लेकिन मैं इसको फिटिंग इसकी नहीं करूँगी। और इसकी आस्तीन जो है ना, तो वो है एंकल लेंथ है इसकी। तो देखिए, अब सर्दियों वाला अगर हम पहनते हैं तो हमें फुल आस्तीन चाहिए होती है। तो ये जो नीचे का कपड़ा बचा था ना, इसकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे जॉइंट लगा दूँगी आस्तीन में। तो बस हमारी उसकी आस्तीन भी बन के रेडी हो जाएगी। और ढीला मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमें कपड़ों के ऊपर ही इसको पहनना है और बिल्कुल ज़्यादा फिटिंग करेंगे हम। फिर इसके बाद जो नीचे कपड़े होंगे ना, तो फिर अगर वो उसकी आस्तीन ऊपर चली जाती है तो फिर ये फिर ऊपर ही रहती है वो। इसीलिए मैंने इसकी ढीली रखी है ताकि हाथ डाल के उसको हम सही कर सकें। और ये देखिए, मैं रख के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से इस कपड़े का बना दूँगी। और मैंने इस कपड़े में मतलब आस्तीन भी दोनों निकाल दी थी और एक टोपी भी संयोग की बन गई थी। तो मैंने मतलब इतना मैक्सी से इतनी सारी चीज़ें बना ली थी। एक कुर्ता बना लिया था, एक टोपी बना दी थी संयोग के लिए। और इस तरीके से देखिए, मैं यहाँ वही जॉइंट कर रही हूँ। तो मैंने इसको मशीन को नीचे नहीं उतारा था, मुझे लगा कि ज़्यादा काम है नहीं, थोड़ा सा काम है, सिर्फ आस्तीन ही तो अटैच करनी है, इसमें मतलब जॉइंट लगाना है, तो कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं मैं पहन के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसका लुक, और अच्छा लग रहा है। मतलब सलवार तो आप कोई भी पहन सकते हैं क्योंकि ये प्लेन डार्क ब्लू है। तो हल्के कलर की कोई भी सलवार आप पहन लें। रेड के साथ अच्छा लग रहा था और रेड मैंने डाल लिया था स्टॉल। तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और ये आइडिया अगर आप लोगों को पसंद आया हो
तो लाइक तो कर ही दें और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अगर पसंद आया हो आइडिया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।